आज की कहानी शुरू करते हैं। तो सुरभि, राजेश, धर्म, कामिनी बेंगलोर के एक इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र थे। रात के 12 बजे के आसपास राजेश को कॉफ़ी पीने का मन किया। उसने धर्म से कहा, चल यार कॉफ़ी पीकर आते हैं। धर्म ने कहा कि चल कामिनी और सुरभि से भी पूछ ही लेते हैं। उन्होंने सुरभि से कॉल करके पूछा तो वह भी तैयार हो गई। सभी के सब अपने पास वाली मार्केट में कॉफ़ी पीने पहुंचे, जो कि 24x7 की शॉप थी। वो लोग कॉफ़ी लेकर स्ट्रीट के किनारे पड़े बेंच पे जाकर बैठ गए। वो बातें कर ही रहे थे कि अचानक उनके सामने ना जाने कहां से एक आदमी प्रकट हो गया। स्ट्रीट पे बहुत कम भीड़ थी। सुरभि को हर चीज़ की फ़ोटो खींचने की आदत थी। उसने फटाफट फ़ोन निकाला और उस आदमी की फ़ोटो खींच ली। वो आदमी इस युग का तो बिल्कुल नहीं लग रहा था। उसके कपड़े किसी जेल के कपड़ों जैसे थे, लेकिन वो कपड़े आज के टाइम के कपड़ों से मैच नहीं कर रहे थे। वो हर चीज़ को इस तरह देख रहा था जैसे सब कुछ उसने पहली बार देखा हो। अचानक एक बस ने उसे टक्कर मार दी। वो वहीं गिरा और स्वर्ग से धार गया। पुलिस आई और उसको ले गई। ये सारा घटनाक्रम देख के उन चारों की तो सिड्डी पिड्डी गुम हो गई। सबके सब राजेश को बोलने लगे, तुझे ही कॉफ़ी पीनी थी ना, पीली कॉफ़ी। वो सब ये बातें कर ही रहे थे कि इंस्पेक्टर राधेश्याम उनके पास आए। उन्होंने उनसे पूछा कि उन्होंने क्या देखा। तब उन्होंने वो सब बता दिया जो उन्होंने देखा। इंस्पेक्टर ने उन्हें घर जाने के लिए कहा। वो अपने कमरे पे आकर सो गए। सबको तो नींद आ गई, पर राजेश की आंखों में नींद दूर दूर तक नहीं थी। वह उस आदमी के बारे में सोचने लगा। अचानक उसके पलंग के पास उसे किसी के होने का एहसास हुआ। वो उठकर बैठ गया। उसने देखा कि वही आदमी उसके पास खड़ा था। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसने अपनी आंखें मली। जैसे ही उसने आंखें खोली, वो आदमी वहां से गायब हो चुका था। जैसे तैसे राजेश को नींद आई। अगले दिन उसने सुरभि से उस आदमी की फोटो मांगी, जो कि उसने फोन में खींची थी। सुरभि से फोटो लेकर वो देख ही रहा था कि धर्म ने राजेश को अखबार में उस आदमी के बारे में लिखा हुआ दिखाया। उसकी जेब से 16 अक्टूबर 1905 का एक कॉफी हाउस का बिल मिला। उस कॉफी हाउस का नाम एंड्रयूज कॉफी हाउस था। राजेश और धर्म को ऐसे किसी कॉफी हाउस का पता तो नहीं था जो आसपास में हो, क्योंकि उस बिल पर बेंगलोर ही लिखा था। तो राजेश ने इस आदमी का अतीत ढूंढने का फैसला किया। वो बेंगलोर की सबसे पुरानी लाइब्रेरी में गया और वहां पुराने अखबारों में उस आदमी के बारे में ढूंढने लगा। उसे कुछ खास मिला। अखबार में 16 अक्टूबर को बंगाल विभाजन हुआ था। राजेश ने और पता लगाने की कोशिश की। वो पुलिस स्टेशन गया। उसने इंस्पेक्टर राधेश्याम से पूछा कि क्या उस दिन वाले आदमी का कुछ पता चला। तो इंस्पेक्टर ने उन्हें पहले तो कुछ बताने से साफ मना कर दिया, लेकिन बाद में वो उस आदमी के बारे में बात करने को तैयार हो गए। उन्होंने बस इतना ही बताया कि वो आदमी बंगाल का रहने वाला था और उसका नाम सुदीप बनर्जी था। इससे ज़्यादा वो बताने को तैयार नहीं हुए। राजेश और धर्म वापस लाइब्रेरी गए। वहां उन्होंने 16 अक्टूबर के आसपास के अखबारों का पता लगाया। उन्हें पता चला कि 13 अक्टूबर यहाँ की एक कॉफ़ी हाउस से कई सारे बंगाली और बिहार के लड़कों को अरेस्ट किया गया था। राजेश अब इस बात की तह में जाना चाहता था, क्योंकि ये जो भी शख्स था उसे मरने के बाद नजर आ रहा था। राजेश रात में सो रहा था। उसके सपने में वही शख्स था जिसे अंग्रेज सिपाही यातनाएं दे रहे थे, और वो लगातार अपनी माँ को याद कर रहा था और कह रहा था कि मुझे कुछ नहीं पता। वो एक बात बोल रहा था, मुझे जाने दो, मेरी बहन की शादी है, मुझे जाने दो, मेरी बहन की शादी है। हड़बड़ाकर उसकी नींद खुल गई। उन्होंने इंस्पेक्टर राधेश्याम से मिलकर फिर पूछने की बात सोची। कृपया करके आप हमें उस आदमी का गांव बताइए इंस्पेक्टर साहब। राधेश्याम ने लगभग डांटते हुए उन्हें पहले भगाने की कोशिश की और पूरी तरह से भगा दिया, लेकिन राजेश ने अपने साथ हुआ पूरा घटनाक्रम इंस्पेक्टर राधेश्याम को बताया। अब राधेश्याम को लगा कि मामला तो गंभीर है। उसने बताया कि वो हावड़ा जिले का ही रहने वाला था। राजेश और धर्म ने सोचा कि अब हावड़ा जाकर उसका पता लगाने का वक्त आ चुका है। वो जब उसके गांव पहुंचे तब पता पूछते पूछते वो उसके घर जा पहुंचे। घर में सिर्फ अब उसकी माँ ही बची थी। उसकी माँ की उम्र भी करीब 90 साल के आसपास हो रही होगी। जब वो घर में आए तब पड़ोस की एक औरत वहां आ गई। उन्होंने दीवार पर सूर्य की तस्वीर देखी और पूछा, ये कौन है? उस औरत ने बताया कि ये इनका बेटा है। उन्होंने पूछा कि अब ये कहाँ है? तो वो औरत बोली कि जहाँ तक मैंने सुना है
वो क्रांतिकारी था और बंगाल विभाजन के समय यहाँ से कहीं चला गया था। तब हमें लगा कि हमने जो देखा वो हमें उनकी माँ को बताना चाहिए। हमने सब कुछ उनकी माँ को बताया। कुछ देर बाद हमने देखा कि उनकी माँ इस दुनिया में नहीं थी, वो जा चुकी थी। हमने उनकी माँ का दाह संस्कार रीति रिवाज के साथ किया। मैं और धर्म ने जब पूरी घटना को ध्यान से देखा तब हमें समझ आया कि वो एक टाइम ट्रैवलर थे, यानी कि वो एक समय यात्री थे। कितने ही ऐसे वीर योद्धा जिन्होंने हमारे देश के लिए अपनी जान दे दी, वो आज भुला चुके हैं। अगर हम उस रात वहाँ ना होते और सुदीप बनर्जी को जानने की इच्छा ना रखते तो शायद हमें कभी भी इस क्रांतिकारी के बारे में पता नहीं चलता। उनकी माँ को भी कभी कुछ पता नहीं चल पाता। शायद उनकी माँ उनकी खबर सुनने के लिए ही आज तक जिंदा थी। धन्यवाद। यदि आपको मेरा ये चैनल और मेरी ये कहानियाँ अच्छी लगें तो कृपया करके मुझे लाइक, शेयर और कमेंट करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।